पश्चिम बंगाल की सियासत गरम, सरेंडर या सजा वाले बयान से चुनावी पारा हुआ हाई। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त अपने चरम पर पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांकुड़ा में आयोजित एक बड़ी जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरेंडर या सजा का सीधा अल्टीमेटम देकर सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। भाजपा इस चुनाव में कानून व्यवस्था, सिंडिकेट राज और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है। पार्टी का दावा है कि राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिससे आम जनता परेशान है। वहीं टीएमसी इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे भाजपा की राजनीतिक साजिश और ध्रुवीकरण की कोशिश बता रही है। इस बार चुनाव में महिला वोटर्स को सबसे बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महिलाओं की सुरक्षा, कल्याण योजनाएं और सामाजिक मुद्दे चुनावी नतीजों पर सीधा असर डाल सकते हैं। अब बड़ा सवाल यही है, क्या बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा या ममता बनर्जी एक बार फिर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखेंगी? चुनावी रण में दोनों पक्षों की रणनीतियां तेज हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में यह सियासी जंग और भी दिलचस्प होने वाली है। यहाँ आप अंधेरे में हैं और टीएमसी के नेताओं के बंगले, गाड़ियां चकाचक चमक रहे हैं। आपको अंधेरे में रखने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। पश्चिम बंगाल की सियासत उबल रही है और इस बार सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं, सीधे सरेंडर या सजा का अल्टीमेटम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से ऐसी चेतावनी दी है जिसने चुनावी माहौल को और गरमा दिया है। निशाने पर है ममता बनर्जी की सरकार और टीएमसी के कथित गुंडे और सिंडिकेट। सवाल अब ये है कि क्या ये सिर्फ चुनावी बयानबाजी है या आने वाले चुनावों का ट्रेलर? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल की जनता इस बार सत्ता का पूरा खेल बदलने जा रही है? पश्चिम बंगाल, जहां चुनाव सिर्फ वोट नहीं बल्कि सत्ता, साख और सियासी वर्चस्व की जंग बन जाते हैं, इस बार भी कुछ अलग नहीं है, बल्कि माहौल पहले से ज्यादा गर्म है। प्रधानमंत्री मोदी ने बांकुड़ा के बिष्णुपुर से जो बयान दिया, उसने सीधे राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री ने खुले मंच से तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी के गुंडों, सिंडिकेट और भ्रष्टाचारियों के पास अब आखिरी मौका है। 29 अप्रैल से पहले सरेंडर कर लो, वरना 4 मई के बाद कोई नहीं बचेगा। अब ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का स्पष्ट संदेश माना जा रहा है। कानून और व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाना। मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने महिलाओं के मुद्दे को सीधे चुनावी केंद्र में ला दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है। वजह है वो विधेयक जिसे संसद में पास नहीं कराया जा सका। पीएम का दावा है कि टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर इस बिल को रोका क्योंकि वो महिला सशक्तिकरण के खिलाफ है। ये बयान सीधे बंगाल की महिला वोटर्स को टारगेट करता है, जो राज्य की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। मोदी का संदेश साफ है, इस बार महिलाएं ही सजा देंगी। ये नैरेटिव बीजेपी के चुनावी अभियान का बड़ा हथियार बन सकता है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के लिए ये चुनौती कम नहीं है। पार्टी पहले से ही भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर निशाने पर रही है। अब प्रधानमंत्री के सीधे अल्टीमेटम ने इस बहस को और तेज कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये बयान सिर्फ आक्रामक भाषण नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है, जहां भाजपा खुद को कानून का सख्त रक्षक और टीएमसी को अराजकता का प्रतीक दिखाना चाहती है। वहीं टीएमसी से डराने और ध्रुवीकरण की राजनीति बताएगी। लेकिन असली खेल मैदान में नहीं, वोटिंग बूथ पर तय होगा। क्या बंगाल की जनता इस बार बदलाव का मन बना चुकी है या ममता बनर्जी एक बार फिर अपनी पकड़ साबित करेंगी? एक बात तो बहुत ही साफ है, बंगाल का सियासी तापमान अब अपने चरम पर है। हर बयान, हर रैली और हर आरोप इस चुनाव को और ज्यादा हाई वोल्टेज बना रहा है। और जैसे जैसे तारीख करीब आएगी, ये जंग और भी दिलचस्प और शायद और भी तीखी होने वाली है।